दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार, बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज, बोले हर माह बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। पंजाब और सिंध में आज शदीद गर्मी। मोहनजोदड़ो में पारा 49, जेहलम में 48 डिग्री छूने का इम्कान। लाहौर डीजी खान में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महंगाई के सताए आवाम के लिए दाल रोटी पूरी करना मुहाल। घी की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 24 रुपये फी किलो महंगा। घी की कीमत 570 रुपये हो गई। आवाम सर पीट कर रह गए, बोले महंगाई कम करने के दावेदार आए रोज महंगाई का बम गिरा रहे हैं। किधर जाएं क्या खाएं, आवाम का शिकवा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 23 पैसे सस्ता, डबल सेंचुरी ताहाल बरकरार। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 200 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। मुआशी बहरान और लोड शेडिंग का अजाब, वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की अहम बैठक भी आज शेड्यूल। मुल्क में मुआशी मसाइल और बिजली बहरान के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक, तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। इजलास में बढ़ती महंगाई के अवाम पर असरात और बुनियादी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने से मुताल्लिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म बोले बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात हुई। आटे का थैला महंगा हुआ, ये है शहबाज स्पीड। फारूक हबीब का तंज, बोले शहबाज स्पीड के बायस लोड शेडिंग 12 घंटे, रुपए की कदर में कमी हुई। हमारे दौरे हुकूमत में मईशत ठीक चल रही थी। मुजम्मिल असलम बोले 1 महीने में बरामदात 10% गिर चुकी। ये तारीख का महंगा तरीन साल होगा। ये कौम से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को सिफर किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कारकर्दगी के लिहाज से फेल हो चुके। असद उमर का तंज, बोले पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ की इश्तिहारी मुहिम के जरिए बनाई गई। काम सिर्फ इश्तिहारों में है, अमली तौर पर सिफर। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। मरियम औरंगजेब की ट्वीट, लिखा वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर 40 रुपये फ़ी किलो आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सस्ते आटे की फ़रोख्त के 993 मकामात की तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी।
मरियम औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी की तफसीलात जारी कर दी। 4 वर्षों में अगर आपने बहुत बड़े कारनामे किए हैं तो वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है और 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, उनको सोचना चाहिए। इसके नतीजे में आने वाली महंगाई या जो हम देख रहे हैं मौजूदा महंगाई, इससे निपटने के लिए भी 28 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई है। इमरान खान ने कभी अपनी तकारीर में अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं, बनी गाला के महल में बैठे हैं। शाजिया मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, बोली साबिक हुकूमत ने मीडिया की जुबानबंदी की। गुज़िश्ता 4 साल में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अगर हम ये कह दें कि बजट में सब अच्छा होने जा रहा है तो ये मुनासिब ना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। 10-15 साल में पाकिस्तान मकरूफ ममालिक में नहीं होगा। वफाकी वजीरे खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ज़राअत को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले ज़राअत पर तवज्जो है, उस पर मजीद काम करेंगे। किसानों की सहूलत के लिए ज़रई टैक्सेस में कमी की गई। डैमों की तामीर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले किसी वजारत पर बात हो रही है ना हम सोच रहे हैं। 2013 से बेहतर मेयर कराची होना चाहिए। हमारी तवज्जो रेवेन्यू और टैक्स पर है। उम्मीद है बेहतर कानून सिंध असम्बली से मंजूर करवाएंगे। मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़, बोले हम 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इस तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। 29 तारीख तक बिजली की पैदावार 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी। इस पैदावार से लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की फेडरल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। अरकान से आइंदा लाहे अमल पर तजावीज़ तलब की जाएंगी। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर अरकान को गाइडलाइंस देंगे। फेडरल काउंसिल के अरकान को एतमाद में भी लेंगे। किला सैफुल्ला में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके से लाशों और जख्मियों को निकालने में दुश्वारी का सामना। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत के बाद फैसला महफूज। समाअत के दौरान लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने वालिदैन को सर्टिफिकेट पेश करने से रोक दिया। आप जो पेश करना चाहते हैं लाहौर में अदालत के रूबरू पेश करें। हम सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसले के पाबंद हैं। अदालत के रिमार्क्स। समाअत के बाद दुआ की वालिदैन से मुख्तसर मुलाकात कराई गई। पुलिस दुआ को हमरा ले गई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 29 जून तक मुलतवी। नैब ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांगा। एहसन इकबाल पर रेफरेंस में इल्जामात क्या हैं?
अगर एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं तो फिर केस क्या है? नैब ने पिक एंड चूज कैसे किया? मंजूरी तो पूरे बोर्ड ने दी थी, अदालत के रिमार्क्स। हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी। हिफाजती जमानत के दौरान हलीम आदिल शेख को मुतल्लिका अदालत में पेश होना था। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली हज परवाज 291 आज़मीन को लेकर रवाना। कराची एयरपोर्ट पर PIA के डायरेक्टर ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल डोज के बगैर सऊदी अरब में दाखिला मना होगा। मंजूर शुदा वैक्सीन का सबूत न होने पर आज़मीन को तैयारे से ऑफलोड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी योम बहर के मौके पर पाक बहरिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का बयान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले, समंदरों को बचाने के लिए आलमी बरादरी और समंदरी हयातियात के माहिरीन मिलकर बैठें। शहरी रहमान बोली, शहरी साहल समंदर और समंदर को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखें।